प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं अभिवादन करता हूँ। क्या आज आप भले चंगे हैं? क्या प्रभु में सदा आनंदित है? क्या आप आशीषित है? प्रभु हमें आशीष देता है। आपका जीवन में भी आशीष दिए होंगे। शिक्षा वो भी एक आशीष है, तंदुरुस्ती वो भी एक आशीष है, अच्छे मकान दिए हैं वो भी आपका आशीष है, बाइक कार साइकिल जितना जरूरत है वो दिया तो वो भी आशीष है। आपका संतान मिला वो आशीष है। आपके बच्चों के लिए अच्छा जिंदगी मिला है वो भी एक आशीष है। मनुष्य के जीवन में जरूर आशीष चाहिए। वो आशीष है परमेश्वर देता। क्या आप आशीषित है? आज का हालात ठीक नहीं है। आपका परिस्थिति में आप आज कहते हैं एक जवाने में इतने आशीष के साथ रहे, इतना संतुष्टि के साथ, इतना भरपूर आशीष में रहे, लेकिन आज कुछ नहीं है। एक वक्त में ये आशीषें था और एक वक्त में इतना भरपूर जीवन था, लेकिन आज तो पूरा पूरा शून्य है। आपका जीवन में आशीष से हमेशा बना रहने के लिए क्या करना है? प्रभु कहता नीति वचन में 10 अध्याय का 6वें वचन में, धर्मी पर बहुत सी आशीर्वाद होते हैं, बने रहता है। कोई कोई आशीष से आके तुरंत निकल जाता है। यदि आप चिड़ियों को देखेंगे, उस सरनाहालय में चिड़ियां आते हैं और उसके बाद थोड़ी देर के बाद निकल जाते हैं। कुछ लोगों के जीवन में आशीष से जरूर चिड़ियों का समान आ जाते हैं, लेकिन वो तुरंत निकल जाता। आना जाना ये बने रहता है। लेकिन प्रभु कहता है तुम्हारे सिर पर ये आशीष से हमेशा बने रहेगा। कांधानी कांधानी पर आशीष रहेगा। लेकिन आशीष बने नहीं रहता है ना, तो परमेश्वर एक सलाह देता है, धर्मियों के घर पर आशीष बने रहेगा। यदि आप धर्मी जन है तो आपके सिर पर हमेशा आशीष बने रहेगा। कौन धर्मी जन है? सबसे पहले यीशु मसीह की लहू के द्वारा जिनकी पाप क्षमा की गई है वो धर्मी है। यीशु मसीह इसलिए क्रूस पर बलिदान हुआ, हम पापों के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जिए। सच्चे दिल से प्रभु की चरणों के पास हाके, ये प्रभु तेरे लहू के द्वारा मेरे सारे पापों को धो के शुद्ध कर, ऐसे अर्पण करने के द्वारा आप धर्मी जन बनते हैं। बहुतों की जीवन में आप देख सकते हैं वे प्रभु को मानते हैं और विश्वास करके उद्धार पाते हैं, आशीष पाते हैं। धार्मिकता में स्थिर नहीं होने के चलते उनका जीवन में आशीष बने नहीं रहता। कुछ लोग शुरुआत में कहते हैं हमने उद्धार पाया, परमेश्वर आशीष दिया, लेकिन 2 साल के बाद वो आशीष से नहीं है। प्रभु कहता तुम्हें धर्मी जन के रूप में रहना है। प्रभु का लहू आपको क्षमा करता, आपको धार्मिक के रूप में बदल देता है। लेकिन आपको उस धार्मिकता में रहना है और पाप नहीं करना है। धार्मिकता का मतलब ये है प्रभु के वचन के अनुसार आपका जीवन रहना, यही धार्मिकता है। यदि आप बिजनेस करने से भी पूरी ईमानदारी से करना है, उसमें मिलावट नहीं रखना है, हेराफेरी नहीं करना, पूरे सच्चाई के साथ करने से ही परमेश्वर कहता है मैं अपने आशीष को तुम्हारे जीवन में दूंगा। वो आशीष से आपका जीवन में हमेशा बने रहेगा। बहुतों की जीवन में आशीष का खोने का कारण क्या? अपनी इच्छा के अनुसार अपने मनमानी करने से वो नुकसान में है। प्रभु की चरणों के पास जाना, प्रभु की इच्छा को जानकर उसी के अनुसार करने से आशीष पाएंगे। बहुत लोग बिजनेस करने वाले बहुत ही चतुराई के साथ मिलावट करते हैं, हेराफेरी करते हैं। ऐसे कभी भी नहीं करना, ईमानदारी से रहना है। बिजनेस में पूरे ईमानदारी से करना। यदि आप काम करते हैं और उसमें घूस नहीं लेना, ईमानदारी से करें। पैसे के लिए धार्मिक व्यक्ति को झूठा, झूठे व्यक्ति को धार्मिक के रूप में कभी भी हमें नहीं बनाना है। यदि आप काम करते हैं तो आप काम में पूरे ईमानदारी के साथ रहना। जिस संस्था के नीचे आप काम करते उस संस्था के लिए विश्वास योग्य रहे। परिवार के जीवन में ईमानदारी के साथ यदि आप काम करते हैं उसमें भी, यदि आप सेवा करते हैं, परमेश्वर कहेगा ये सेवा करता। सारे काम में हमें पूरे विश्वास योग्य के साथ रहना। प्रभु ध्यान से देखता है, पूरी ईमानदारी से रहना। कोई कोई कहते हैं इस जमाने में ये संभव नहीं है,
एक जमाना था विश्वास योगी के साथ रहे, वो जमाना चला गया, ऐसे कभी नहीं कहना। दुनिया में कुछ भी रहे, कुछ भी करे, लेकिन आप पूरे सच्चाई दिल के साथ, ईमानदारी के साथ रहना है। इसलिए प्रभु आपको बुलाया, ऐसे ही आपको चलना है। इसे आसानी से समझिए। सेवा में लोग कहते हैं मैं कहता हूं वो यहूदास का समान रहे, लेकिन मैं तो यीशु मसीह के समान रहूंगा। चाहे दुनिया में कोई भी कैसे भी रहे, यहूदास का समान रहे, लेकिन मैं यीशु के समान रहूंगा, मैं ईमानदारी के साथ रहूंगा। इसमें सावधान रहे। यीशु के समान धार्मिकता में और ईमानदारी के साथ रहने के लिए पूरे दिल से अर्पण करें। पूरे धार्मिकता के साथ रहने से ही आपको आशीष मिलेगा। एक वक्त में मसीह लोग इतने धनी व्यक्ति रहे, हमने सुना वो बहुत ही अच्छा प्रभु के लिए दिए और उनके पास इतने आशीष था, लेकिन आज उनके दिल में कुछ भी नहीं। वे दान दिए, दसमान दिए, सेवा के लिए मदद किए, लेकिन कहीं तो गलती हुआ है। अपनी धार्मिकता से वे पीछे हट गए हैं, प्रभु से दूर हो गए, अपना मनमानी काम किए हैं। उसी अधार्मिकता के कारण ही उन्होंने आशीषों को खोया है। प्रभु के आशीष पाने के लिए धर्मी जन रहना, आपको अभी पता चलाना गलती कहाँ हुआ, बिल्कुल अर्पण करें। हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है धर्मियों को वर बहुत ही आशीष से आते हैं। प्रभु, मैं अपने आप को पूरे दिल से धर्मी होने के लिए अर्पण करता हूँ। तू मेरे जीवन में कार्य करे, आशीष दे। मैं आज विश्वास करता हूँ तू अपने आशीष को देने वाले, उस आशीष को मुझसे कोई भी छीन न पाए। पूरे धार्मिकता ईमानदारी के लिए मैं अर्पण करता हूँ, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। यीशु छुड़ाता है YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।